हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी क्लासेस। अगर आपको लगता है रेशियो एनालिसिस एक बहुत ही आसान टॉपिक है और आपको इसमें कोई सवालों में दिक्कत नहीं आती, तो आज हमारे पास 5 सवाल है आपके लिए। देखते हैं कि आप उन्हें सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते। आइए फटाफट से सेशन पे मूव ऑन करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर द लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। पॉइंट 1 दिया है, रेशियो सफर फ्रॉम द इनहेरेंट वीकनेसेस ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट हमें दिया है, रेशियोज आर नॉट फ्री फ्रॉम इंडिविजुअल बायस बिकॉज अकाउंटिंग इज मैन मेड। थर्ड पॉइंट दिया है, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अकाउंटिंग रेशियोज अरिथमेटिक विंडो ड्रेसिंग इज पॉसिबल। तो आपको पहचानना है इनमें से रेशियो एनालिसिस की कौन सी खामियां हैं। तो अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये सारी लिमिटेशंस है रेशियो एनालिसिस की। हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कुछ लिमिटेशंस है, आप सभी जानते हैं। अकाउंटिंग की खामियां है, विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड होती है, केवल क्वांटिटेटिव चीजों को ही कंसीडर करती है, केवल जो पास्ट घटनाएं हुई उन्हीं पे बेस्ड रहती है। तो ये कुछ वीकनेसेस अकाउंटिंग सिस्टम की हैं। रेशियोज इसी सिस्टम से निकल कर आ रही हैं, तो उसके अंदर भी ये खामियां रहने ही वाली हैं। इसके अलावा जी, रेशोज कौन कंप्यूट कर रहा है? इंसान कंप्यूट कर रहे हैं। और यहां पे इसीलिए इसके अंदर इंडिविजुअल बायस भी आ सकता है। कोई कह सकता है कि मैं प्रॉफिट इस फिगर को कंसीडर करूंगा, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लूंगा। कोई कह सकता है मैं नेट प्रॉफिट लूंगा, कोई कह सकता है मैं ग्रॉस प्रॉफिट लूंगा। तो यहां पे ये सारे बायसेस अराइज हो सकते हैं। और विंडो ड्रेसिंग का स्कोप तो हमेशा ही आपके पास रहता है। आपको करंट रेशो को इंप्रूव करना है, तो आप क्या करें? आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों को काम कर दें। आप देखेंगे कि आपकी जो रेशो है वो यहां पे इंप्रूव हो गई है। तो इसीलिए सभी लिमिटेशंस है और आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर ट्रू बन जाएगा। सवाल नंबर 2, असर्शन रीजनिंग का सवाल है। असर्शन हमें दी है, द गियरिंग रेशो इज अ मेजर ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। रीजन दिया है, गियरिंग इज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग how much of the long term capital of a business is provided by equity and how much is provided by fixed charge capital investors। तो एक बार सवाल के बारे में सोचिए, वीडियो को पॉज करना है, पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर यहां पे अपने दिमाग में सोच लीजिए। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपने सोचा है ऑप्शन नंबर डी, तो आपका आंसर यहां पे बिल्कुल सही है। असर्शन गलत है, क्योंकि गियरिंग रेशो इज नॉट अ मेजर ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, इट इज अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। तो गियरिंग रेशो के अंदर हम असल में देख क्या रहे हैं? गियरिंग के अंदर हम देख रहे हैं भाई, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें फिक्स्ड चार्ज वाले फंड्स कितने हैं। यानी कि अगर मैं देखूं कि मेरे पास कितना डेट है और कितनी इक्विटी है, तो इस चीज को मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर को मैं यहां पे देख रहा हूं। अगर मैं ज्यादा डेट का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फिर मेरी जो गियरिंग है यहां पे ज्यादा हो जाएगी। नाउ इट इज अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि डेट और इक्विटी मेरे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है और इनसे जुड़ा हुआ रिस्क भी मेरा फाइनेंशियल रिस्क ही रहेगा। और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हमें नेट सेल्स दी है ₹30 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी है 20 लाख, करंट एसेट्स दिए हैं 6 लाख के, करंट लायबिलिटीज दी है 2 लाख की, पेड अप शेयर कैपिटल दी है 5 लाख की, और आपसे कहा गया कि भाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकाल कर बताओ। तो सबसे पहले तो जी आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि इस रेशो का फॉर्मूला क्या है। अगर मालूम है तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से अपना आंसर निकालो। तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आपने फॉर्मूला लगाया होगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो दो चीजें हमें चाहिए। टर्नओवर बेसिकली आपकी है नेट सेल्स, जो कि यहां पे हमें 30 लाख ऑलरेडी गिवन है। वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज दोनों गिवन है। करंट एसेट्स आपके 6 लाख गिवन है और करंट लायबिलिटीज आपको 2 लाख गिवन है। तो आपका ये बन गया 30 लाख डिवाइडेड बाय
4 लाख। 30 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख यानी कि 7.5 जो है आपका आंसर निकल कर आएगा, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर यहां पे बनना चाहिए। तो अगर आपने आंसर ऑप्शन नंबर बी सोचा था तो माय डियर फ्रेंड्स आपका आंसर यहां पे बिल्कुल सही है। अगर नहीं सोचा था तो फिर माय डियर फ्रेंड्स एक बार ये फॉर्मूला जो है इसे देखिए, समझिए, और सभी फॉर्मूलाज जो है रेशियो एनालिसिस की उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आइए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहां पे सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे रखी है, बेसिकली टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं, और दूसरी तरफ उनकी क्लासिफिकेशन हमें दे रखी है। तो यहां पे करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ है प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड एक्टिविटी रेशियोज। तो आइए करते हैं जी इनकी मैचिंग। तो करंट रेशियो, इट इज अ कौन सी रेशियो होने वाली है? ये बिल्कुल सही पहचाना आपने, इट इज अ लिक्विडिटी रेशियो, तो इसे 3 से मैच कर देंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो बात करती है कि कितनी इक्विटी है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो ये आपकी कौन सी रेशो होगी? ये आपकी सॉल्वेंसी रेशो होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपकी किसको डिनोट कर रही है? ये आपकी इन्वेंट्री के टर्नओवर को डिनोट कर रही है कि कैसे आप अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में तब्दील कर रहे हैं। दिस इज डिनोटिंग एक्टिविटी, तो आप इसे एक्टिविटी रेशो से मैच करेंगे। और आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI है कि इन्वेस्टमेंट में आपको कितनी रिटर्न मिली, कितना मुनाफा मिला, इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और इसीलिए हमारा जो आंसर है वो यहां पे क्या बनेगा जी? आंसर अगर आप मैचिंग करेंगे तो आप देखेंगे 1 का 3 और आपका 2 जो है उसका सेकंड, 3 का 4 और 4 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहां पे बनना चाहिए। तो जैसा हमने अभी मार्किंग किया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का आंसर है। एक आसान सवाल था, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी रेशो कौन सी कैटेगरी में आती है। तो अगर आप ये भूल चुके हैं तो यहां पे आप इसे भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो अगला सवाल हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केट वैल्यू रेशो? इनमें से कौन सी मार्केट वैल्यू रेशो नहीं है? अब हमें मार्केट वैल्यू रेशो के ऊपर सवाल आया है। अगर आपने पढ़ा है मार्केट वैल्यू रेशो के बारे में तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस देखते हैं, क्या पता अपने आंसर तक हम पहुंच पाए थोड़ा सा दिमाग लगाकर। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हमारे पास है, प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो है जी, अर्निंग यील्ड है, डिविडेंड यील्ड है, और प्रोप्राइटरी रेशो है। आपसे मार्केट वैल्यू रेशो के बारे में पूछ रहे हैं। अब मार्केट वैल्यू रेशो अगर हम मोटा मोटी सोचें कि ये रेशो वो होंगी जो कि कहीं ना कहीं हमारे शेयर के मार्केट वैल्यू को, मार्केट प्राइस को कंसीडर कर रहे होंगे, है ना? तो अगर मार्केट प्राइस हमारा किसी रेशो के फॉर्मूले में आ रहा है तो वो मार्केट वैल्यू रेशो ऑटोमेटिकली बननी ही चाहिए। आइए देखते हैं क्या किसी के फॉर्मूला में आ रहा है। पहला है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो सिंपली क्या है जी? आपकी प्राइस, आपकी अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय, सॉरी यहां पे इट इज गोइंग टू बी आपका है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। इसके बाद है अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड क्या है? इसका ऑपोजिट, अर्निंग डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। फिर है डिविडेंड यील्ड, इट इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। इसके बाद है प्रोप्राइटरी रेशियो, जो कि बताती है कि आपका जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपका है, उसके अंदर आपका इक्विटी कितना है। तो बेसिकली ये आपका इसको डिनोट करता है। तो अब हमने देखा कि हमारे पहले 3 जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके फॉर्मूला में तो सीधा सीधा हमें मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी मार्केट वैल्यू रेशियोज ही हो जाएंगी, और इसीलिए आंसर यहां पे क्या बनना चाहिए? ऑप्शन डी बनना चाहिए। तो बिल्कुल यहां पे हमने बिल्कुल सही तुक्का लगाया, तुक्का तो नहीं है, खैर हमने बिल्कुल सही दिमाग यहां पे लगाया कि मार्केट वैल्यू रेशियो के अंदर हम शेयर के करंट प्राइस को इवेल्युएट करने वाले हैं, और उनसे जुड़ी चीजें जो हैं आपको इस रेशियोज के फॉर्मूला में दिखेंगी। आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो इज नॉट अ मार्केट वैल्यू रेशियो, और यही आपका आंसर यहां पे बनेगा। तो ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। अब यहां पे आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क सवाल है, आपको बताना है फॉर्मूला ऑफ द टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अपने आंसर्स दीजिए कमेंट्स के
थ्रू। तो ये थे हमारे 5 सवाल और अब आपके लिए है जी एक छोटा सा होमवर्क। आपको बताना है कि IFRS जो है वो किसने इशू किए हैं। इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई बॉडी होगी जो कि इन्हें इशू करती होगी। आपको बताना है कौन सी है वो बॉडी। अपने आंसर्स आपको कमेंट्स के थ्रू हमें बताने हैं। इंतजार रहेगा हमें आपके कमेंट्स का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।